राधा अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। जब वह छोटी थी तभी उसके माँ पिताजी की एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है। तभी से राधा का पालन पोषण मोहन और उषा ने ही किया था। जब मोहन घर में रहता तब उषा राधा से बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन जब भी मोहन घर से बाहर काम के सिलसिले में जाता तब उषा राधा से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। कुछ दिनों के बाद मोहन को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ा। इधर अब उषा को किसी का डर नहीं रहा। उषा अब राधा से घर का सारा काम करवाती थी और राधा पर बहुत जुल्म करती थी और उसकी बेटी नेहा को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। एक सुबह राधा को उठने में देर हो जाती है। उषा गुस्से से, अरे कलमुही कब तक सोएगी? उषा की आवाज सुनकर राधा की नींद खुल जाती है। नहीं भाभी, वो थोड़ी सी आँख लग गई थी। घर में इतना सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? तेरी माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुझ जैसी आफत को मेरे सर पर छोड़ गए। जा कुएं पर जाकर कपड़े धोकर आ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाती हूँ। राधा बेचारी उषा की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। माँ पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। भाभी हमेशा मुझे बुरा भला बोलती रहती है। उषा बेचारी बहुत रोती है। उसके बाद कपड़े लेकर कुएं पर जाती है। उषा, आज तो बहुत देर हो गई तुझे आने में। अरे आज सुबह जल्दी आँख नहीं खुली इसलिए। चल जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, वरना भाभी बहुत डांटेगी। तू धो कपड़े, मेरा तो हो गया, मैं जा रही हूँ। उसके बाद राधा जल्दी जल्दी कपड़े धोकर घर जाती है। आ गई महारानी, चल जल्दी से खाना बना, मैं नेहा को स्कूल में छोड़ने जा रही हूँ। उषा नेहा को स्कूल छोड़ने जाती है। इधर राधा खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में उषा घर आ जाती है। हो गया महारानी खाना बना के? चल जल्दी से परोस, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा खाना परोसती है। उषा जैसे ही सब्जी खाती है उसे खाने में नमक बहुत ज्यादा लगता है। अरे कलमुही, खाने में इतना ज्यादा नमक डाल दिया है, अब मैं क्या खाऊंगी? लेकिन भाभी, मैंने तो नमक सही ही डाला था। कलमुही गलती करती है और ऊपर से जबान लड़ाती है। उषा राधा की पिटाई करने लगती है और राधा को बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ वहाँ से गुजर रही एक जादूगरनी खिड़की से देख रही थी। उषा के वहाँ से चले जाने के बाद जादूगरनी राधा के पास आती है। बेटा, वह औरत कौन थी जो तुम्हें मार रही थी? आप कौन? मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मैंने उस औरत को तुझे मारते हुए देखा। राधा जादूगरनी को सारी बात बताती है। जादूगरनी राधा की बात सुनकर बोलती है, अच्छा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं जादूगरनी जी, आप इन्हें कुछ मत करिए। मेरे इस दुनिया में भैया और भाभी के अलावा कोई नहीं है। राधा की यह बात सुनकर जादूगरनी राधा को एक जादुई हेयरबैंड देकर कहती है, ये एक जादुई हेयरबैंड है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। उधर मोहन का काम खत्म होकर मोहन गांव के लिए निकलता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त और दोस्त की माँ मिलती है। मोहन उन्हें भी अपने साथ अपने घर ले आता है। आप लोग कहाँ जा रहे थे? बेटा, हम शाम के लिए लड़के ढूंढने जा रहे थे। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी राधा मेहमानों को पानी देने आती है। शाम और शाम की माँ की नजर जैसे ही राधा पर पड़ती है, दोनों राधा को पसंद करने लगते हैं। राधा भी श्याम को पसंद करने लगती है। श्याम की माँ मोहन से रिश्ते की बात करती है। मोहन को भी यह रिश्ता मंजूर था। सबकी रजामंदी से राधा और श्याम की शादी हो जाती है।
शादी के बाद राधा जब अपने ससुराल गई तो उसने देखा कि उसकी सास उसको बहुत प्यार करने वाली मिली है। राधा अपने ससुराल वालों से इतना प्यार पाकर बहुत खुश थी। जो प्यार उसे आज तक अपने मायके में नहीं मिली, वह प्यार उसे ससुराल में मिल रहा था। उधर राधा की शादी होने के वजह से घर का सारा काम उषा को ही करना पड़ रहा था। बेचारे उषा का काम कर करके बुरी हालत हो गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।